नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन के बारे में। 1 से लेकर 5 दिसंबर 2021 तक के टॉप 10 साप्ताहिक क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं हेतु बैक टू वर्क योजना को लागू किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार है वो महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को लागू कर रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा जो पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी सेक्टर में फिर से जॉब दिलाने का इस योजना के तहत प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम का भी अवसर पैदा करने के लिए बैक टू वर्क योजना जो राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लाई जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना में 3 साल में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र की भागीदारी के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा RKCL के माध्यम से भी इसमें ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए RPSC वेब पोर्टल के मॉड्यूल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो इसके जो RPSC वेब पोर्टल के मॉड्यूल को लॉन्च किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। CM अशोक गहलोत द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षा है RPSC द्वारा निर्धारित, जिसमें अभ्यर्थियों की समस्याओं का प्रभावी रूप से निराकरण करने के लिए RPSC ने इस वेब पोर्टल मॉड्यूल को लॉन्च किया है। साथ ही साथ CM अशोक गहलोत द्वारा RPSC की जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में तैयार किए गए संशोधित मैनुअल के जो पहले तथा दूसरे खंड का भी विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ जो RPSC के वरिष्ठ सदस्य है और इनको RPSC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है राज्य सरकार की सिफारिश पर। राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनके द्वारा इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये RPSC के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, यानी जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक ये पदभार ग्रहण करेंगे। 2 दिसंबर को इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि जो RPSC के पूर्व अध्यक्ष थे भूपेंद्र यादव, जिनका 1 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया था 62 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण। वर्तमान में अगर बात की जाए तो RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो वो कार्यकाल रहता है। एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य है वो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यरत है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में स्थित कोट कासिम नगरपालिका के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान सरकार ने जो कोट कासिम नगरपालिका अलवर में स्थित है जिसको मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा एक और नई नगरपालिका का गठन है वो हाल ही में किया गया है। अलवर की कोट कासिम नगरपालिका बनाया गया है कोट कासिम को। वहीं अगर बात की जाए तो इससे पहले अलवर जिले के ही गोविंदगढ़ को और नागौर की जो बोरावड़ को, जी हाँ, अलवर के गोविंदगढ़ और नागौर के बोरावड़ को नगरपालिका बनाया गया था। अभी हाल ही में कोट कासिम को भी नगरपालिका बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से ये 216वां नगरीय निकाय है वो हो गया है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल नगरीय निकाय कितने हैं तो 216 है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार नगरपालिका का गठन किया गया है अलवर की कोट कासिम नगरपालिका, जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना में 68 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो इसको स्वीकृति प्रदान की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना में
68 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित उत्पीड़न के प्रकरणों में पीड़ितों को शीघ्र रूप से सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से सरिस्का टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया 7.50 करोड़ रुपए की लागत से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में स्थित जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया था। जो है यह आपको बता दें कि ट्रेनिंग सेंटर है वो ICICI फाउंडेशन की ओर से इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। फाउंडेशन द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व में इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 7.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए जल संरक्षण ढांचे, ट्रैकिंग वाहन, अन्य सुविधाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी और ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण तथा युवाओं को इसमें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का लोकार्पण 5 दिसंबर को किया गया है? तो हाल ही में जो राजस्थान के जोधपुर में नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का लोकार्पण 5 दिसंबर को किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। न्यायिक राजधानी कहा जाता है जोधपुर को। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से विवेक विहार योजना सेक्टर ए में जो नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का लोकार्पण है वो किया गया है 5 दिसंबर को। 4 करोड़ रुपए इसकी लागत है और इसका लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी तथा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी। तो ये आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अकील कुरैशी है, जो हाल ही में नए बने हैं। न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए जो बाहर से जोधपुर आने वाले अधिवक्ताओं के लिए इस भवन में ठहरने की व्यवस्था करवाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आगामी जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य में पृथक से कृषि बजट प्रस्तुत किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। अलग से कृषि बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन से वित्तीय वर्ष से? तो 2022-23 जो नेक्स्ट वित्तीय वर्ष आएगा, जिसमें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा साल 2021-22 के बजट के अनुसार घोषणा की गई थी कि आगामी वित्तीय वर्ष से जो राज्य का बजट है वो कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। कृषि बजट की तैयारियों के लिए जो जयपुर में संभागीय स्तर पर जो पूर्व चर्चा आगामी बैठक 11 दिसंबर को चर्चा की जाएगी, जिसमें आम जन के सुझाव भी लिए जाएंगे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जी हाँ, कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। उनके द्वारा बताया गया है कि कृषि बजट के लिए पत्र, ईमेल, इसके माध्यम से भी किसान है वो अपने सुझाव भेज सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी किस जिले में खुलने वाली है? तो राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में खुलने वाली है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहली कहाँ पर है? तो पहली केरल है। केरल के बाद में जो दूसरी देश की डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान के जोधपुर में खुलेगी। वहीं आपको बता दें कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ ही इसके माध्यम से तकनीक डिजिटल युग के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है राजस्थान सरकार द्वारा। इसके लिए 30 एकड़ भूमि भी जोधपुर में चिन्हित की गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए तकरीबन 390 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से विभिन्न जो टेक्नोलॉजी आधारित कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में जोधपुर को शिक्षा का डिजिटल पावर हाउस बनाने तथा डिजिटल एक्टिविटी का ग्लोबल हब विकसित करने के रूप में यह डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के पहले पुलिस योग और साधना केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के पहले पुलिस योग और साधना केंद्र का शुभारंभ किया गया था सीकर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला पुलिस योग और साधना केंद्र है जो सीकर में रिजर्व पुलिस लाइन में बनकर तैयार हुआ है। रिजर्व पुलिस लाइन में बने इस जो पुलिस योग और साधना केंद्र है, इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टर स्क्रीन भी लगी हुई है, जिसमें पुलिसकर्मी ऑनलाइन देखकर योग और साधना कर सकते हैं। पुलिस लाइन में बने इस केंद्र में एक योग प्रशिक्षक की भी नियुक्ति है वो पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ इसका उद्घाटन है वो PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा 4 दिसंबर को किया गया था और ये LNJ ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है जो राजस्थान का पहला पुलिस योग और साधना केंद्र है।
तो दोस्तों ये थे टॉप 10 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो साप्ताहिक रूप से बने थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।